जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत को आज देश याद कर रहा है। पुलवामा हमले की बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस एवं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ राजधानी के शौर्य स्मारक पहुंचे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि पुलवामा हमले में 40 परिवार अनाथ हुए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ ने आतंकी खतरे को देखते हुए मांग की थी कि उन्हें एयरप्लेन से दिल्ली भेजा जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं 2 बार पुलवामा जाकर आया हूं, वहां सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रबंध हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा आरडीएक्स वहां तक कैसे पहुंचा, ये समझ से परे है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसकी जांच क्यों नहीं हुई है, और अगर जांच हुई है तो इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज का समय में सैनिकों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो परिवार अनाथ हुए हैं उनका भी विशेष ध्यान सरकार को रखना चाहिए। दिग्विजय ने कहा है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई, उससे समय हुई थी, वरना इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। 40 परिवार अनाथ हो गए, क्योंकि जो मांग की थी सीआरपीएफ ने कि उन्हें आतंकवादियों से खतरे को देखते हुए हवाई जहाज से दिल्ली भेजा जाए। मैं पुलवामा 2 बार गया हूं और इतनी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया समझ से भरे है। खैर, इसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, जांच हुई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इतना ही कहूंगा कि हमें इन सैनिकों का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो शहीद के परिवार हैं उनकी देखभाल करने की जवाबदारी सरकार की होती है। जैसे सरकार इसके लिए जो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई थी पुलवामा, देखिए, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सर, किसान आज दिल्ली में कूच कर रहे हैं, तो किसानों के कई आरोप भी हैं कि उनके साथ मध्य प्रदेश की बात करें, कई किसानों को यहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं मध्य प्रदेश के किसानों की, और यहाँ तक तो हद हो गई कि कर्नाटक से एक बोगी रिजर्व करके किसान जा रहे थे दिल्ली, उनको जबरदस्ती उतार लिया गया। आखिर कौन से कानून के अंतर्गत उतारा गया? कानून का राज है कि पुलिस राज है, जंगल राज है, क्या है ये? उन्हें जबरदस्ती उतार लिया गया। शांता कुमार जी जो हमारे किसान नेता हैं वहां के कर्नाटक के, उनकी पत्नी को चोट लगी, सर में उनको चोट लगी और आज तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है। क्या मजबूरी थी सरकार की? कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में तो कोई बिगड़ नहीं रही है। कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है तो हरियाणा वालों को देखना चाहिए, जहां पे आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? ये सब लोग दिल्ली तो जा रहे थे, कोई मध्य प्रदेश में उतरकर कोई यहां का कानून व्यवस्था थोड़ी बिगाड़ रहे थे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और किसानों की मांग क्या है? मोदी गारंटी की बात रोज हम भाजपा के विज्ञापन में, केंद्र सरकार के विज्ञापन में, मध्य प्रदेश शासन विज्ञापन में सुनते हैं, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी हुई थी, किसानों के साथ बैठ के चर्चा हुई थी, और उसमें यह तय हुआ था कि वो एमएसपी का कानून बनाएंगे। यह तय हुआ था कि जिन पर केसेस बने हैं वो समाप्त किए जाएंगे। यह तय हुआ था कि जो लखीमपुर केरी में किसान आंदोलन के नेता की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी, उसके खिलाफ मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ। ऐसी जो मांगे थी उनको मांग लेना चाहिए था, लेकिन उनसे चर्चा करने के लिए भी चयन किसका किया मोदी जी ने? कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री जी को, जो कि पूरे देश के कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका की वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है।
कि किसानों का शोषण होता रहे, किसान कानून जो लाए थे उसके खिलाफ। तो पीयूष गोयल जी को किसानों से चर्चा करने के लिए लगाया गया, ये तो हद ही हो गई ना। दिल्ली की सीमाओं को इस तरीके से सील करना है सर, किसान पहुंच नहीं पा रहे, पूरी तमाम लोग जो हैं हम उसकी निंदा करते हैं। सर